Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number 13 and 14, exercise 12.2, chapter 12, areas related to circles, class 10th mathematics. Question 13 is a round table cover has 6 designs as shown in figure. एक राउंड टेबल है जिसके अंदर क्या है 6 डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 ये राउंड टेबल कवर है और इसके अंदर 6 डिजाइन आ गए। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, ये जो कवर है इसका जो रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसके ये जो डिज़ाइन बनाए गए हैं 6 जो डिज़ाइन बनाए गए हैं इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है और जो कॉस्ट है उसका रेट क्या है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹0.35 है। तो इसका मीनिंग कि हमें 6 डिज़ाइंस हैं तो पहले 6 डिज़ाइंस का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। जो एरिया आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट फाइंड करने के लिए। अब ये एरिया जो है वो कैसे हम फाइंड करें, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना हमें। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सर्कुलर कवर है, राउंड टेबल है ये, तो इसका ये सेंटर आ गया हमारे पास। इसको हम ले लेते हैं O और यहाँ से O से हम इसको ज्वाइन करते हैं OA और OB, ये रेडियस है। अब रेडियस कितना दिया हमें 28 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग ये 28 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम 28 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसको नाम दे देते हैं A और इधर दे देते हैं B नाम। अब OA रेडियस OB रेडियस, तो AOB क्या बन गया हमारे पास, एक माइनर सेक्टर बन जाएगा। इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। जो ट्राइंगल AOB है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब जब हमने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लिया तो 6 शेडेड पोर्शन है हमारे पास, 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करें। तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जो AOB है। जो AOB क्या बन रहा है हमारे पास, सेक्टर बन रहा है। इसमें से माइनस करेंगे हम जो ट्राइंगल है AOB। अब AOB ट्राइंगल जो है इसको हमने माइनस करना है तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहले जहाँ पे लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है, रेडियस है, रेडियस R जो है वो दिया गया 28 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना हमें, यहाँ पे जो थीटा है इसको एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये क्योंकि जहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल होगा जहाँ पे AB एक कार्ड है, एक कार्ड या 2 या 3 4 5 6, तो 6 कार्ड है यहाँ पे। ये जो एंगल बनेगा 360 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि जहाँ पे 6 ट्राइंगल्स बनेंगी। अगर इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाती है हमारे पास 6 ट्राइंगल्स बन जाती हैं हमारे पास यहाँ। तो इनका जो 6 ट्राइंगल्स का मीनिंग 6 सेक्टर बन गए हमारे पास। तो अगर ये 6 सेक्टर बन रहे हैं तो एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो क्या होगा 360 को 6 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो एंगल ऑफ सेक्टर जहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 जो आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ सेक्टर भी फाइंड हो गया 60 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना हमें, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1, हमें यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ 1 शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ 1 शेडेड पोर्शन क्योंकि हम एक का निकाल रहे हैं पहले। एरिया ऑफ 1
शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर AOB में से ट्राइंगल का एरिया AOB का माइनस करना है। अब सेक्टर का जो एरिया होता है वो है θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार हमने इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लिया। अब 1/2r² साइन थीटा। अब इनकी वैल्यू डालते हैं। थीटा हमारे पास कितना आ गया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 28, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 फिर 28 का स्क्वायर और साइन कितना है साइन थीटा मीन्स साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई इनकी जो हमने वैल्यूज़ डाली। अब हम क्या करेंगे इसका 28 का स्क्वायर जो है इसको 2 बार लिख लेंगे, जहाँ 28 का स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे और साइन 60 की वैल्यू लगाते हैं। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 60 बन जा 60, ये हमारे पास कट हो जाएगा 60 बन जा 60 और 66 जा। तो जहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/6, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 और साइन 30 की जहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे √3/2। तो इसको लिखते हैं हम, जो हमारे पास आ जाएगा 1/6, इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में 22/7 28 माइनस 1/2 28 और साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो हम जहाँ पे करेंगे पुट करते हैं। इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 और जो साइन 60 की वैल्यू हमने लगानी है वो √3/2 आ गई। और ये सारा किस में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी 7 बन जा 7 7 4 जा 28 हम कैंसिल कर सकते हैं। 22 4 को मल्टीप्लाई करें और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 2464 डिवाइडेड बाई 6 माइनस इसका भी कैंसिल कर सकते हैं 1/2 को 2 बन जा 2 2 14 जा और जहाँ से भी 2 बन जा 2 और 2 14 जा। अब जहाँ पे आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 और √3 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1.73। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको कैंसिल किया 7 1 जा 7 7 4 जा 28, बाकी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 22 को 4 से करेंगे 88 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2464 डिवाइडेड बाई 6 माइनस जहाँ से 2 को कैंसिल करेंगे 28 के साथ 2 1 जा 2 2 14 जा 28 और जहाँ से भी 2 1 जा 2 2 14 जा 28। अब 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू √3 की वैल्यू डाली हमने 1.7 आ गई हमारे पास। अब इसको हम करेंगे, इसको 2464 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 96 और 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 के साथ, 96 की मल्टीप्लाई 1.7 के साथ करेंगे तो आएगा 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 6 का हम जहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जहाँ पे 6 तो आएगा 2464 माइनस इसका आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 6 2 जा 12 1 कैरी 6 3 जा 18 और 119 1 कैरी 6 3 जा 18 119 1 कैरी और ये 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस करेंगे 2464 माइनस 1919.2 से तो हमारे पास आ जाएगा 4
464.8 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया एक शेडेड पोर्शन का। यहाँ से हमने क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 14 इंटू 14 इंटू 1.7 जो आ गया 3.2। और इसके नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एलसीएम कर लिया। यहाँ पे एलसीएम किया 6, इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1999.2। 2464 तो आना ही यहाँ पे 2464 माइनस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसमें से 2464 माइनस 1999.2 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है 2464 में से, तो हमारे पास आ गया 464.8 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने शेडेड है हमारे पास, 6 शेडेड पोर्शंस है। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइंड पोर्शन, जहाँ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ 6 डिजाइंड पोर्शंस, जो 6 डिजाइंड पोर्शन है उनका एरिया फाइंड करना हमको, इज इक्वल टू 6 इंटू 464.8 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जहाँ तक ये आ गया इसका जो 6 डिज़ाइंस का एरिया। अब कास्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, जो कास्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिज़ाइनिंग है वो है 0.35 रुपीज़। तो कास्ट ऑफ डिज़ाइन मेकिंग द डिज़ाइन, कास्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है is equal to rupees 0.35। therefore total cost of making the design हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेकिंग द डिज़ाइन इज इक्वल टू जो रुपीज़ 0.35 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिज़ाइंस का 6 डिज़ाइंस का एरिया, तो 6 डिज़ाइंस का एरिया 464.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज़ 162.68 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें क्या निकालना था कि जो अराउंड टेबल कवर है उसके जो डिज़ाइंस बने हुए हैं उसकी कास्ट फाइंड करनी थी, और जो कास्ट आ गई वो आ गई रुपीज़ 162.68। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन दिया गया है, हमें टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन को हमने करेक्ट जो ऑप्शन होगी उसको टिक करना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। हमें एंगल ऑफ सेक्टर दिया गया है जो पी है डिग्रीज में और रेडियस है आर, तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल ऑफ सेक्टर है यहाँ पे पी, लेकिन जहाँ पे एंगल जो डिवाइडेड बाई है वो 180 है और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 पाई आर। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड ऑप्शन में p डिवाइडेड बाई 180 है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन में p डिवाइडेड बाई 360 तो है एंगल ऑफ सेक्टर जो p है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 पाई आर, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है p डिवाइडेड बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें क्या होना चाहिए था p एंगल ऑफ सेक्टर है p डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 2 है इसके साथ क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। यहाँ से अगर 2 पाई आर स्क्वायर है तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मीनिंग जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन बतानी थी हमें टिक करना था, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके साथ इस एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है 12.3 से क्वेश्चंस करेंगे, और इन की जो वीडियोस होगी उसके अपडेट्स के लिए आप
चैनल्स के साथ जुड़े रहें। चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है इतना शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी अपडेट्स नेक्स्ट हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।